सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता है। ये तो ज्यों कि अपने बुरे कर्मों का फल ही सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। मुझे दूसरा सुख दुख देता है, ऐसा सोचने वाला मूर्ख है, इसलिए दुखी होता है। अतः जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये मनुष्य की अपनी अज्ञानता या मूर्खता का फल है। सुखदायी और दुखदायी परिस्थितियां का आना तो कर्मों का फल है। भगवान के मंगलमय विधान से जो अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां आती है वे हमारे हित के लिए ही होती है। ऐसा सोचने वाला कभी दुखी नहीं होता। वह जिस भी परिस्थिति आती है उसका आनंद से भोग भोगता है। हमारे पास जो भी वस्तु है, सामर्थ्य, योग्यता, सामर्थ्य आदि है, वो सब उसकी है जिसने हमें जन्म दिया है। हम उसे अपना मानकर सुखी तथा दुखी होते हैं। यहाँ लौकिक सुख मिलता है। देखिए, समझ लो कोई खतरा है। सुख दुख दिन रात की तरह आनी और जानी है। यदि आप दुखों को नहीं बुलाना चाहते हैं एवं परम शांति चाहते हैं तो आप आज से नाशवान और महान दुख रूपी संसार के सुखों की इच्छा को भूल कर भी नहीं करें। यदि करोगे तो स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं होगी। संसार के किसी भी आदमी को सर्व सुख प्राप्त नहीं है। हर एक कोई न कोई दुख से दुखी है। पर जो मानव दुख से दुखी नहीं होता तब सुख में सुखी नहीं होता, तब दोनों ही परिस्थितियों में भगवत भजन में लगा रहता है, समाज की भलाई, मानव सेवा में लीन रहकर अपनी जीवन की गाड़ी खींचता है, वो सच्चा मानव है। कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म ने भाई, अर्थात दूसरे को सुख देने के समान धर्म नहीं है। हम व्यर्थ ही दुख में रोते हैं, अपने भाग्य ईश्वर को कोसते हैं। दुख तो प्राकृतिक माता की वह प्रक्रिया है, ईश्वर का ये वरदान है जिससे हम सचेष्ट होकर होते हैं, जीवन की शक्तियों को उपयोग में लाते हैं। इससे हमारी सुखद और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। सुख को हम प्यार करते हैं किंतु दुख में रोते हैं, चिंता शोक में डूब जाते हैं। ये हमारे एकांगी दृष्टिकोण है और अज्ञान का परिणाम है। सुख की तरह ही दुख भी जीवन का अभिन्न पहलू है। यदि दुख न रहे तो हम सुख से ऊब जाएंगे, सुख के मादक नशे में एक दूसरे का नाश कर लेंगे। इतना ही नहीं, हम सुख का मूल्य भी नहीं समझ सकेंगे। रात्रि के अस्तित्व में ही दिन का जीवन है। रात्रि न हो तो दिन महत्वहीन हो जाएगा। जिस तरह रात और दिन एक ही काल के दो पहलू है, उसी तरह सुख और दुख भी हमारे जीवन के दो पहलू है। जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का क्रम चलता ही रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि सुख की तरह ही हम दुख का भी स्वागत करें, उसमें शांत मन स्थिर दृढ़ रहकर अपने कर्तव्य में रहे समझ रखिए। जीवन के शाश्वत मूल्यों को समझ कर लेने पर, कर्तव्य में जुड़ जाने पर कठिनाई में दुख नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। इसलिए दुख और सुख में दोनों समान है। दुख का भी स्वागत करना चाहिए। जब भी दुख आए उसमें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए, और तो उसके बाद सुख अपने आप ही आएगा।